गुरुजी नमस्ते। प्रणाम सभी भारत आपको भी, सभी भारतीयों को मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम जी। गुरुजी नमस्ते। बस उपरोक्त आपकी जितनी भी वीडियोस थी वो देखी, लोगों ने भी बहुत क्वेश्चन किए हैं। उसमें उपरोक्त वीडियो में जो आपने काम के अधिकार पे बहुत जोर दिया है कि भाई चाहे कोई सी भी पार्टी है, वो यदि जनता उनसे कुछ धन मांगती है तो कहते हैं कि काम करने, फिर इनमें निकामड़े वाली स्थिति आ जाएगी, मतलब काम नहीं करेंगे ये। और जब वो बोलते ठीक है जी हमें धन मत दो, तो काम के लिए आपने बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है कि भाई काम का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही है और स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आई है, उसे फंडामेंटल राइट बना दिया जाए और सब लोगों को काम दे दिया जाए, किसी चाहे बिल्कुल रुपया मत दो। तो जो कुशीद वाली चीज़ है वो मत दो, लोगों को फंडामेंटल राइट बना दो, राइट टू वर्क का, और लोगों को काम प्रोवाइड करा दो। कभी भी लोग, ये जनता सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। तो इसी क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि राइट टू वर्क जो फंडामेंटल राइट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस पुस्तक में विशेषली कहा गया है, और वास्तव में ये बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या नुकसान होगा, आप वो भी मुझे बताएंगे। जी तो कृपया आप इस पर बहुत गहराई के साथ, साक्ष्यों के साथ चिंतन दें जी। देखो भाई, ये जो फंडामेंटल जो राइट जो है भारत के संविधान के तहत जो है अनुच्छेद 14 से 36 तक का भारत के संविधान में आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोवाइड किए गए फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकार, अच्छा जो संविधान की मूल प्रस्तावना के बाद अगर भारत के नागरिक को कोई अधिकार है तो वो जो है जी आर्टिकल जो है 14 से 35 तक के बीच में संविधान, उसमें संविधान के अंदर जो है इस बात का वर्णन है कि भारत के नागरिक के क्या क्या अधिकार, मूल और मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। जिस उन मूल और मौलिक अधिकारों में अधिकार जो दिए गए, जैसे समानता का अधिकार जो है उसके अंदर सर्वप्रथम है। जी पहले जो है समानता का अधिकार, जी फिर उसके बाद जाति, लिंग भेद, कास्ट, क्रीड यानी कि धर्म के बाद पर जाति के नाम पर किसी से कोई भेद नहीं किया जाएगा। जी और जो है अस्पृश्यता को हटाया जाएगा। जी अस्पृश्यता मतलब है अनटचेबिलिटी का राइट है, कोई चीज को जो है ना उसका कोई किसी को अपमानित नहीं करेगा जाति के, लिंग के आधार पर। तो तीसरा है फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर्सनल लिबर्टी है, जीने का अधिकार है कि कोई भी किसी व्यक्ति के जीने के अधिकार को कोई ले नहीं सकता, अगर लेगा तो उसको संविधान उसको प्रोटेक्शन देगी। जी इसी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है। और ये इस प्रकार से और भी बहुत सारे, चूंकि हमारा विषय जो है फिर इससे विषय हट जाएगा, जी क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट और काम के अधिकार की स्थिति का जो है मेरे से वर्णन किया है, तो इसलिए मैं जो है आपको ये बताऊंगा कि काम का देखो, हमें 1435 तक के बीच में बहुत सारे अधिकार जो दिए गए हैं, जी लेकिन सब ये अधिकार जो है आर्थिक स्वतंत्रता के बिना या रोजगार के बिना। आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है, जब काम नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है। जी तो लेकिन जो काम का अधिकार, देखो बहुत सारे अधिकार, देखो इस चीज की जरूरत महसूस की गई है आज कोरोना हाँ टाइम हाँ में हाँ जरूरी। हाँ हाँ। आज की जो है आज की स्थिति में देखें, और ये जो एक विकट समस्या रही है भारत के संविधान में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो अनुच्छेद 36 से शुरू होने के बाद 51 तक का ये चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जी कि राज्य की नीति के निर्देशित तत्व क्या है, यानी जी कि निर्देशित तत्व में बहुत शब्दों का व्याख्यान किया हुआ है। जी उसके उसके जिसके तहत जो है आपका राइट टू वर्क, जी राइट टू एजुकेशन, जी राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये अनुच्छेद 41 में 41 में आपको प्रोवाइड किया हुआ है जी कि क्या? हर व्यक्ति का राइट टू वर्क का राइट है, अच्छा राइट टू वर्क का अधिकार है। मतलब अधिकार राइट टू वर्क का अधिकार है, क्या किस तरफ है। और ये जो स्टेट की पॉलिसीज में भी राइट जो इसके तहत क्या होगी भाई, देखो ये तो हमने 14 से 36 तक 35 तक को तो हमने ये अनुच्छेद में आपको ये चीज दे दी गई है, जी लेकिन ये जो है राष्ट्र जो है, नेशन जो है, अपने समाज के देश के हित में, समाज के हित में इन तत्वों को ध्यान रख करके देगा। मेरा कहना है जो है वर्तमान परिस्थिति है कि देश को आजादी 70 साल हो चुके, और उसके तहत जो है राइट टू वर्क जो है एज ए फंडामेंटल राइट की दिशा में कि
वर्तमान सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकार ने देश के 70 साल तक का क्या प्रयास किया जो है। जी अनुच्छेद 41 के तहत जो है राइट टू वर्क का, अरे राइट टू वर्क है, हर आदमी करता है, हर बच्चे स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, शुरू से इतने उच्च स्तरीय जो पढ़ाई रहकर करती है, काम यहाँ किसी प्रकार का नहीं है। जी अगर काम नहीं है तो काम आएगा कहाँ से, काम करोगे कहाँ से, काम मिलेगा कहाँ से, जी काम को उत्पन्न कौन करेगा, काम को संरक्षण कौन करेगा, काम का संवर्धन कौन करेगा, ये जी गारंटी किसकी है। ये स्टेट, ये भारत के संविधान में राज्य को निर्देशित किया गया था कि भाई आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, क्या आपने कदम बढ़ाया? जी नहीं। किसी भी 70 साल किसी ने कोई कदम नहीं लगा। अब मर्जी है, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करा दो जी, किसी का नाम आ गया जी, नहीं आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी सब बेकार है। क्या करते हैं जी किसको प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, जाओ नाम दर्ज करो, आज तक का कोई उसके भाई स्टैट्यूटरी कोई रिटर्न से मिलती है, कोई स्टाइपेंड मिलता है, कोई बेरोजगारी भत्ता मिलता है? जी नहीं। कभी कोई आगे हाँ बेरोजगारी 500 बेरोजगारी उसमें जाओ 500 रुपये का कर दो, कभी 1000 कोई 1000 की घोषणा करती है, कोई 500 करता है। जी जब सत्ता हाथों से जाने लगी तो पिछली चुनाव में भी कांग्रेस ने क्या कहा था, हर भारत के को, हर रोजगार को, हर बेरोजगार को 7200 रुपये दे देंगे, छत पे कोई 5000 कह देता है, कोई 10,000 कह देता है, कोई 50,000, मतलब है कि 7200 कह देता है। अरे तुम ऐसे क्यों करते हो, उन्हें खैरात क्यों देते हो? खैरात नहीं चाहिए उन्हें, राइट चाहिए उन्हें, हक चाहिए उन्हें, काम चाहिए, काम का अधिकार चाहिए। जी और ये तुम्हारे इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? जब चुनाव रह आते हैं तो इसके ऊपर जो है कभी संसद में चर्चा नहीं करते, कोई वह बिल नहीं लेकर के आते, ड्राफ्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। क्या ये जो है आज की तारीख में मैं देश के युवाओं से ये आह्वान रहकर करना चाहूंगा, क्या इस चीज को ध्यान नहीं देना चाहिए? पार्टी आती है तो मैं लगाती है, दलीय तंत्र है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लगे रहते हैं। क्या करते हैं हमें जी क्या इस दिशा में कोई अपने हितों का साधन नहीं, कोई जो है 5000 की घोषणा, किसी की 72,000 की घोषणा, कोई साल में महीने में साल देगा कि ऐसे क्यों? इनको जो है आप जो है निकम्मे क्यों बनाते हो? निकम्मे मत बनाओ, काम दो इनको, काम का अधिकार दो, बराबर का फंडामेंटल। और ये क्या है कि देखो मैं और ये चीज कम मिलेगी, ये चीज सारे के सारे दल जो हैं बहुत सब बात पर एक मत रहते हैं। संसद में इनका भत्ता पास होने लगो एक मत, करतल तालिफ है, तालियां, पैसे होना तालियां, जो उनसे बेनिफिट पर्क्स तालियां, अननेसेसरी अनअपोज्ड वे बिल होते हैं, क्योंकि जहाँ आनंद रहेगा मिलता है ना भाई, इसी के लिए पद प्राप्त करा, इसी के लिए हम आगे। वही चीज जनता को किसी को पता नहीं, आम देश के नागरिक है, डायरेक्टली प्रिंसिपल पर पढ़ा हुआ है। अब कोई कुछ जान गया, कोई जो राजनीति विज्ञान का कोई विद्यार्थी है, उस चीज ने पढ़ लिया, ध्यान रह के दे लिया, कुछ को पता है, नहीं पता है नहीं, भारत देश को तो पता ही नहीं। संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद है, बहुत सारी बातें, हम राइट्स के प्रति हमको कोई जागरूकता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। लेकिन जो है कि इसमें क्या है कि अगर राइट टू वर्क जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल 41(2) में न रह करके अब आर्टिकल जो है, जो स्थिति जो है संवैधानिक जो है संवैधानिक स्थिति आर्टिकल 41 से लगाकर 35 तक का है, वो स्थिति जो है 41 की आर्टिकल 1 to 36 की विदिन रहनी चाहिए। इससे क्या होता कि जब जो है संवैधानिक रूप से कोई चीज प्रदत्त कर दी जाती है तो उसकी व्यवस्था संपूर्ण देश के अंदर करनी पड़ती है, और फिर वो एक्ट है, या तो फिर एक्ट बनाया जाता है, एक्ट के तहत अधिनियम के तहत उसको राइट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है कि उसके पे रजिस्टर मेंटेन होता है। उसके बाद सरकार को क्या लगता है, मैं काम नहीं दे पाया तो 5000 रुपये हर देश का हर ग्रेजुएट जो है, हर जो है युवा अपनी योग्यता के हिसाब से है, इसके हिसाब से जो टेलीफोन उसमें जो है एम्प्लॉय एक्सचेंज में नाम दर्ज कराएगा, सरकार उसको वो देगी, जिसका भी नाम दर्ज होगा विदाउट एनी लिंक भेद कास्ट क्रीड एंड रेस, तब जाके उसको देंगे। तो क्योंकि जब वहाँ उस चीज होगी तो सरकार देने के लिए बाध्य होगी, फंड उसके लिए रिलीज करेगी, वे मत दोगे। अरे तुम्हारा बिगड़ता क्या है, इधर के पैसे उधर दोगे, मार्केट में सर्कुलेट होगा, फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक महीने की तो है ये यहाँ जो है मनी जो है सर्कुलेटेड उन्हीं व्यक्ति के बीच में, और जो सरकारी काम करे, जिन्होंने जॉब प्राप्त करे, बाकी जो तो मेरा जो कहना है कि जब तक का देश के अंदर जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल 41 को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं लिया जाता, तब तक का आदमी भारत का नागरिक अपने अधिकार के प्रति जो है नहीं लड़ सकता। आर्थिक आजादी और जो है
मेरा जो है सबसे करबद्ध जो है, मेरी प्रार्थना ये रह गई यही है, पार्टी जो कोई कह ला भाई मुझे 2000 मत दे, 50,000 मत दे, अच्छे हो जाए, मुझे चुनाव के चुनाव मत बहका, तुम बहुत बहका रहे हो। सब देश के नागरिक को पार्टी दल दल कोई से भी हो, उनसे न्यू कहो कि जिस तरह से तुम्हारे भत्ते पास होते हैं एक मत्ता से, ये भारत की जनता इस पे ये आपसे ये उम्मीद करती है कि आप जो है काम के अधिकार के मौलिक अधिकार को संवैधानिक राइट में दें, इसके लिए एक मत्ता लाएं, हम आपको तब देंगे, हमें बहकाने की जरूरत नहीं है। बहिष्कार करें, लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं क्या वहां आगे किसी ने दिया नहीं, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन जो संवैधानिक राइट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट प्राप्त हुई है, ये हमें उसका देश का राइट होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो मुकदमा अगर कोर्ट के अंदर वो जाता है कि मैं जो है आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई हैव माई फंडल राइट आर ब्रीज, आई एम अनएम्प्लॉयड, नोर एम्प्लॉयर हैज बीन प्रोवाइडेड और गिवन टू मी सो दैट आई बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन, तो उसमें जो मैं तभी तो मैं राइट जो है क्रिएट करूंगा। तो जब तक का फंडामेंटल राइट जो है, काम का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं होगा तो तब तक नहीं चलेगा। जैसे कि अभी आज आप देखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचरण संहिता है, वो डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी राष्ट्र के नीति निर्धारक तत्वों में दिया हुआ है। लेकिन 44 की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत नहीं है, चिकित्सा की जरूरत नहीं है। अरे शिक्षा, चिकित्सा और काम, ये मौलिक अधिकार है, न कि जो है समानता का। हाँ भाई चल ठीक है, समानता लिंग का बेहतर राइट तो मेरे पे कोई नहीं, काम करने का मेरे पे अधिकार नहीं, चिकित्सा का मेरा अधिकार है। चिकित्सा की दुर्दशा आप ये जो है चिकित्सा की स्थिति दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि ये भी फंडामेंटल राइट में नहीं है, इसीलिए दिया नहीं दिया, इसीलिए खूब भ्रष्टाचार इसको फैलता है। अगर इसको करके काम के अधिकार को फंडामेंटल राइट दे देंगे, शिक्षा चिकित्सा और शिक्षा का भी तो बाजारीकरण है ना, उसके ऊपर बाजारीकरण का किस तरह के मतलब है डबल एजुकेशन नीति चली, क्योंकि समय का ध्यान रखते हो, क्योंकि हमने वी हैव टू कन्फाइन आवरसेल्फ टू दिस है कि मेरा जो कहना है कि आर्टिकल 41 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल कर उसको जो है डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी में ज़्यादा तारीख तक ना दे करके, आज हम जो है 70 साल पुरानी स्थिति में नहीं है, हमें काम के अधिकार के मौलिक अधिकार की समीक्षा करके वो एक मत होकर के सभी दलों को, और मेरी जो है देश के नागरिकों से ये है कि अपने जो राइट जो मांगे, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में आवे, तभी आप जो है देश में सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन, आप आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे, सामाजिक रूप से भी संपन्न होंगे, अनटचेबिलिटी का भी होगा, लेकिन भेद भी खत्म। भाई काम तुम्हारे पास नहीं, पैसे तुम्हारे पास नहीं, तो भेद तो तुम्हारे पास वैसे भी है। जी। अगर कोई आदमी एम्प्लॉयड है, क्या वो इक्वली ट्रीट होता है? कितनी डिप्रेशन की स्थिति रहकर बनी है, तुम व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर थिंकिंग ओवर देयर। The person who wants seek out the death, he is enjoying this system, he is enjoying the power, he is a supporter of the system, democratic जी। तो जितने अगर ये तो अंतहीन समस्या है ना, और ये युवाओं का दर्द है जो है बयान कर, तो उसको भी मर्म है। इसीलिए ये मेरा जो कहना ये है कि जो मैंने आपका पूर्ण सूचन कहा, आर्टिकल 41 को मौलिक अधिकार, काम के अधिकार, जो संविधान के अधिकार में इसको शामिल किया जाए। इसके लिए आप सभी प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें अपने जो है सभी दलों से, ये जो है। और कोई सवाल इस प्रकार से इसके विषय में कोई स्पष्टीकरण बताओ, नहीं तो ये तो इतना तो है ही। मैं आपका गुरुजी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने काम के अधिकार पे बहुत अच्छा प्रकाश डाला है कि हम जितने भी नागरिक हैं भारत के, और हमें नेशनलिटी बसी हुई है, हमें वास्तव में अपने राइट टू वर्क का अधिकार मांगना चाहिए सरकार से, उसके लिए एकजुट होना चाहिए, उसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए, हमें रोड पे उतरना चाहिए, हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आर्थिक संपन्नता ही इक्वलिटी को ख़त्म, इक्वलिटी जो नॉन इक्वलिटी बातें हो रही है वो ख़त्म होती है, क्योंकि जब संपन्न सब होंगे तो सब बराबर हैं, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि जो ये भ्रष्टाचार और जो वहाँ संसद में बैठ के अपने हित के जो नेता लोग बिल पास करा लेते हैं, और जो जनता के हित का बिल है राइट टू वर्क,
उसको फंडामेंटल राइट बनाने में वो अच्छा कार्य करे। जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में से निकाला जा सकता है, तो आज कोरोना जैसी स्थिति में राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट डाल करके लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। क्योंकि आप किसी भी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, किसी से भी आप पैसे मांगने की बातें करोगे, कोई पैसे देने की बातें करेगा, तो वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। किससे? राइट टू वर्क के फंडामेंटल राइट को बनाने से। इसलिए आपको जागना होगा, आपको समझना होगा कि भाई यदि काम का अधिकार वास्तव में फंडामेंटल राइट बन गया तो आप उसे कोर्ट तक ले जा सकते हैं, अपने राइट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। यही बात हमारे माननीय पंडित जी ने, आपके सामने वकील साहब हैं, उन्होंने प्रकाश डाला। और ये इनका ऐसा दर्द है जो वास्तव में जनता में फैलना चाहिए, क्योंकि इनका दर्द नहीं, वो हम सबका, हम नागरिकों का, हम भारतीयों का विशेष दर्द है। क्योंकि हमको ये कह देते हैं कि भाई ये निकामड़े हैं, इन्हें पैसे दोगे तो काम नहीं करेंगे, एक बेरोजगारी वाली ऐसी निठल्लों की चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो आप इन्हें पैसे ना दो, और बोला फंडामेंटल राइट भी ना बढ़ाओ वर्ग को। तो हमारा तो चारों तरफ से शोषण है। जबकि हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो इसीलिए लड़ी थी कि हमारे बच्चे को अच्छी चिकित्सा होगी, अच्छी शिक्षा होगी और अच्छा उन्हें रोजगार मिलेगा, सब लोगों में समानता आएगी। तो मेरे भाइयों, आपसे ये है कि आप इसे देखें, समझें, और वास्तव में इसमें कोई भी क्वेश्चन यदि रह जाता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करें, उस पर लिखें। क्योंकि अब इसके लिए हमारे माननीय पंडित जी बड़े विचार कर रहे हैं कि भाई अब इसे कैसे कराया जाए देश में, पूरे देश में। तो उसी के लिए ये सब चीज़ें क्रिया चल रही हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इसे देखें, समझें, लाइक, कमेंट और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।